गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर्स पढ़ लिए, थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स पढ़ लिए। अभी हम पढ़ेंगे किसके? पैराथायरॉयड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स के बारे में। समझ में आ रहा है? किसके बारे में पढ़ेंगे? पैराथायरॉयड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स के बारे में। इसके डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ने से पहले जरूरी है इसके हार्मोन के बारे में जानना। एक ही हार्मोन बनाती है पैराथायरॉयड। क्या बनाती है? एक ही हार्मोन बनाती है, पैराथायरॉयड। ये वो हार्मोन है जो किसके द्वारा बनाया जा रहा है? पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा बनाया जा रहा है। अब अगर इसकी कमी और इसकी अधिकता पढ़ेंगे तो दो बीमारियां आएंगी। एक होगी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म और दूसरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। जैसे थायराइड में दो आई थी, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपर, वैसे इसमें भी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। पैराथायरॉयड ग्लैंड के हार्मोन में कमी आना या उसके अंदर अधिकता आ जाना, वो दोनों बीमारी हम किसकी पढ़ेंगे? पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर। यहां अगर मैं बात करूं एक सिंपल सी चीज कि ये जो हार्मोन है इसका काम क्या है भाई? जो पैराथॉर्मोन बना रही है पैराथायरॉयड ग्लैंड, इसका काम क्या है? इसका काम एक ही है। ये क्या करता है? हमारे शरीर में जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम, इस कैल्शियम का लेवल बना के रखता है। समझ में आ रहा है? क्या करता है ये? कैल्शियम के लेवल का बैलेंस बना के रखता है। समझ में आ रहा है? सामान्य बना के रखता है। कौन? पैराथायरॉयड कैल्शियम के लेवल का बैलेंस बना के रखता है। तो आपको याद हो हमने इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और इम्बैलेंस पढ़ा था, जिसमें कैल्शियम का नॉर्मल लेवल कितना था? 9 से 11 mg/dl। आपके माइंड में है ये चीज? यहां तक है तब तो ठीक है। अगर कमी आ गई तो कैल्शियम के लेवल के अंदर क्या हो गया? प्रॉब्लम आ गई। किसकी वजह से? इस हार्मोन ने अपना लेवल कम कर दिया। और अगर ये लेवल ज्यादा हो गया 11 से, तो मतलब कैल्शियम का लेवल बढ़ गया। क्यों बढ़ा? पैराथायरॉयड ग्लैंड ने ये हार्मोन ज्यादा बना दिया। अगर नॉर्मल तरीके से बना रहा है तो ये नॉर्मल कैल्शियम रहेगा, बट अगर या तो इसमें कमी आ गई तो ये लेवल कम, इसमें बढ़ोतरी हुई तो इस लेवल में भी बढ़ोतरी होती। कहां से है ये? कैल्शियम कहां से लाता है? मान लो आपको पता है कैल्शियम क्या काम करता है? हमारी बोन को बनाने में सहायता करता है। भाई हमारी बोन, हमारी टीथ, इनके अंदर कौन बना रहता है? कैल्शियम ही तो रहता है, तभी तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, कठोर होती है। अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड ने ज्यादा हार्मोन बनाए तो ये बोन से क्या करती है? कैल्शियम तोड़ तोड़ के लेके जाती है और हमारी हड्डियों को कमजोर बनाता है। कौन? पैराथायरॉयड ग्लैंड का हार्मोन। भाई नॉर्मल है तब तो ये बना के रखेगी हमारी हड्डियों को आराम से, क्योंकि ये नॉर्मल लेवल में चल रहा है, जितनी था उतना चल रहा है। अरे कमी आ गई अगर लेवल में, कैल्शियम का लेवल कम हो गया या आपके इस हार्मोन का लेवल कम हो गया, पैराथायरॉयड का, तो ये क्या करेगा? इससे क्या होगा? जो ब्लड के अंदर हमारा कैल्शियम है, खून में जो कैल्शियम है वो कहाँ जाएगा? जमा हो जाएगा, हड्डियों में जमा हो जाएगा और हड्डियां और ज्यादा कड़कड़ी हो जाएंगी। समझ में आ रहा? और ज्यादा कठोर हो जाएंगी। बट बाय चांस अगर इस ग्लैंड ने ज्यादा काम किया और ये ज्यादा हार्मोन बनाए तो इसने क्या किया? कैल्शियम ज्यादा, ये तो काम ही यही है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल बना के रखती है। भाई ये नॉर्मल है तब तो ठीक था, अब ज्यादा बढ़ेगी तो ये क्या करेगी? हड्डियों से तोड़ तोड़ के लाएगी कैल्शियम को। चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, ऐसे कर करके तोड़ तोड़ के लाएगी और खून में जमा कर देगी कैल्शियम। अब हड्डियां क्या हो गई बेचारी? कमजोर हो गई। जिनके सपोर्ट मिल रहा था वो सपोर्ट सिस्टम जा रहा है टूट टूट के। कौन लेके जा रहा है? पैराथायरॉयड ग्लैंड का हार्मोन।
समझ में आया? इनके बारे में हम किसमें डिस्कस करेंगे? पैराथायरॉयड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स के अंदर। अगर यहाँ फर्स्ट वन बात की जाए तो वो क्या होता है? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। अरे हाइपर का मतलब क्या हो गई? अधिकता। किसकी अधिकता? पैराथायरॉयड ग्लैंड के हार्मोन की अधिकता। किसकी अधिकता होगी? पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो हार्मोन है पैराथार्मोन, इसकी क्या हो गई? अधिकता हो गई। पैराथायरॉयड ग्लैंड द्वारा सीक्रेट होने वाला पैराथायरॉयड हार्मोन का अतिस्रावण या हाइपर सीक्रेशन क्या कहलाता है? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। क्या कहलाता है? अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड के सीक्रेशन से ज्यादा हो गए तो उसी को आप क्या बोलते हो? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। इज दैट क्लियर? इसको आप क्या बोल रहे हो? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। अगर यहां हम इसके बात करेंगे कारण क्या है? किसके? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड में क्या बन गया? कैंसर बन गया। क्या बन गया? पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर अगर कैंसर बन जाए, किसके अंदर? पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर क्या बन गया? कैंसर बन गया। और ये कैंसर अगर बन गया तो ये कैंसर क्या करेगा? पैराथायरॉयड ग्लैंड से ज्यादा काम करवाएगा। अगर ये ज्यादा काम करेंगे तो हार्मोन ज्यादा बढ़ेंगे। अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर वृद्धि ज्यादा हो गई हो, समझ में आ रहा है? पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर क्या हो गई हो? वृद्धि ज्यादा हो गई हो, तो भी ये क्या करेगा? इससे ज्यादा काम होगा, अपने आप ही होगा। अरे अगर नंबर में कम है तो कम काम करेगी, अगर नंबर में ज्यादा बढ़ गई है तो उसके काम भी क्या हो गए? ज्यादा हो गए। क्रोनिक रीनल फेल्योर, अगर हमारी किडनी ने क्या कर दिया? काम करना बंद कर दिया, तो ये क्या करेगी? जो पैराथायरॉयड ग्लैंड का हार्मोन होता है उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा और बाहर नहीं जा पाएगा, तो पीटीएच का लेवल बढ़ता जाएगा। पीटीएच का लेवल बढ़ेगा तो वो कैल्शियम का लेवल बढ़ाने लग जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? जो हार्मोन बन रहे हैं, अगर यूरिन से बाहर जाना चाहिए था, अब अगर वो बाहर नहीं जा पा रहे, किडनी फेल हो गई है, तो यूरिन कैसे जाएगा? किडनी ने फेल ही हो गई है तो भाई किडनी तो यूरिन तो निकालती है, निकलेगा कैसे? नहीं निकलेगा तो हमारे शरीर में तो वापस बढ़ने लग जाएंगे हार्मोन्स, और वो बढ़ेंगे तो अपने साथ साथ में वो अपनी चीजों को भी बढ़ाएंगे, अकेले थोड़ी ना रहेंगे, उनका साथी भी तो चाहिए उनके साथ में। तो ये क्या करेंगे? जितना ज्यादा ये फेल कंडीशन में आएगी, इसका लेवल उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। माल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, अगर मान लो कैल्शियम की क्या आ गई हो? ब्लड में कमी आ गई हो, तो उसकी भरपाई करने के लिए पैराथायरॉयड ग्लैंड हार्मोन बनाएगी। भाई कैल्शियम बन तो रहा है बट उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, जिसको बोलते हैं ना पुनः अवशोषण, वो नहीं हो पा रहा है। वो माल एब्जॉर्प्शन मतलब एबनॉर्मल तरीके से हो पा रहा है। अगर वो नहीं हो रहा तो उसको सामान्य करने के लिए पैराथायरॉयड ग्लैंड बार बार काम करेगी, बार बार हार्मोन बनाएगी, और जैसे जैसे वो हार्मोन बनते जाएंगे उनका लेवल हमारे शरीर में बढ़ता जाएगा। तो अगर कैल्शियम की भी कमी आ गई हो हमारे शरीर में, तो उसको भरपाई करने के लिए पैराथायरॉयड ग्लैंड वो क्या करेगी? वहां से हार्मोन बनाएगी। समझ में आया? और दूसरी यही मान लो हाइपोकैल्सीमिया, वही तो है, अगर यहाँ कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, यहाँ कैल्शियम का लेवल कम है, किसमें? ब्लड में। अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम है तो उसको ज्यादा करने के लिए क्या होगा? जो अपनी ग्लैंड है पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये क्या करेगी? हार्मोन बढ़ाएगी। समझ में आया? क्या करेगी? ये पैराथायरॉयड ग्लैंड हार्मोन बनाएगी, और हार्मोन बनाएगी तो उसका लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चारों कारण देखना, अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड में कोई ट्यूमर बन गया, कैंसर बन गया हो तो ज्यादा काम, पैराथायरॉयड ग्लैंड में वृद्धि हो गई हो तो ज्यादा काम, किडनी ने काम करना बंद कर दिया हो तो हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा। अगर हमारे शरीर में जो कैल्शियम है, एक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है,
अगर उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो, अवशोषण या पुनः अवशोषण नहीं हो पाता है तो क्या होगा, हार्मोन ज्यादा बढ़ेगा। समझ में आया। अगर पुनः अवशोषण की स्थिति नहीं हो रही है किसके, कैल्शियम की, तो बार बार पैराथायरॉयड ग्लैंड अपना काम करेगी। और दूसरी कंडीशन, अवशोषण तो बाद की बात है, पहले देखना है कि कैल्शियम ही हमारे ब्लड में कम है। क्या हो गया, 9 से कम हो गया कौन, कैल्शियम। तो उसकी भरपाई के लिए, इसको नंबर बढ़ाने के लिए, वैल्यू बढ़ाने के लिए, मात्रा बढ़ाने के लिए क्या होगा, पैराथायरॉयड ग्लैंड फिर से काम करेगी, और काम करेगी तो इसका लेवल हार्मोन का बढ़ जाएगा। ये कुछ कारण है या कारक है, रिस्क फैक्टर है जो क्या लीड कर सकते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के हार्मोन्स का लेवल बढ़वा सकते हैं। अगर यहाँ इसके सिम्टम्स की बात की जाए, क्लिनिकल लक्षणों की बात की जाए, तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के लगभग 50% केसेस एसिम्टोमेटिक होते हैं। अरे कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, 50% तो केस ऐसे होते हैं किसके, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के 50% केसेस में तो आपको लक्षण दिखाई नहीं देंगे कि इनकी बीमारी है क्या। बाकी जो बच गए उनमें कुछ फीचर्स आते हैं कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के दौरान कैल्शियम का लेवल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है। जैसे जैसे पैराथायरॉयड ग्लैंड के हार्मोन बढ़ेंगे, मैंने आपको शुरू में बता दिया है, वैसे वैसे ही कैल्शियम का लेवल बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है। और फॉस्फेट का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पे ही काम करता है। पीटीएच शॉर्ट फॉर्म में देख लो, पीटीएच जिसको बोलते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन, ये दोनों पे ही काम करता है, कैल्शियम पे भी और फॉस्फेट पे भी। समझ में आ रहा है। कैल्शियम को तो ये बढ़ाएगा और इसको क्या करेगा, कम करेगा। क्या करता है, कैल्शियम को तो बढ़ाता है ब्लड में और इसको कम करता है। अब अगर इसका लेवल बढ़ गया हो, किसका, पीटीएच का, तो ये तो इसको तो बढ़ाता जाएगा और इसको कम करता जाएगा। समझ में आ रहा है। ये पहला लक्षण हो गया किसमें, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। इज दैट क्लियर कि पीटीएच कैल्शियम का लेवल तो बढ़ाता है ब्लड में और फॉस्फेट का लेवल कम करता है। अगर आप इसके उल्टा देखते हो, मान लो पीटीएच का लेवल क्या हो गया, कम, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा लेवल, और ये लेवल कैल्शियम का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर पीटीएच कम है, पैराथायरॉयड ग्लैंड का हार्मोन कम है, तो कैल्शियम भी कम रहेगा, बट फॉस्फेट यहाँ पे बढ़ जाएगा। समझ में आया, दोनों काम। नेक्स्ट अगर यहाँ हम बात करें नेक्स्ट लक्षण की, भूख कम हो जाती है, एनोरेक्सिया, जी मिसलाता है, वॉमिटिंग होती है, यूरिन पास आउट की मात्रा बढ़ जाती है, प्यास भी अधिक लगती है, वेट कम हो जाता है, कब्जी हो जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। बता दिया मैंने, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है भाई, पीटीएच क्या करेगा, कैल्शियम को हड्डियों से तोड़ तोड़ के लाएगा, जब तोड़ तोड़ के लाएगा तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और जरा सी चोट पे उनमें फ्रैक्चर हो जाएगा, हड्डी टूट जाएगी। समझ में आया। जहां जैसे जैसे कैल्शियम टूटता जाएगा हड्डियां उतनी कमजोर होती जाएंगी, और कमजोर होती जाएंगी तो जरा सी चोट पे हड्डी इतनी कमजोर है कि वो टूट सकती है। इसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। बीमारी की वजह से हड्डियों में फ्रैक्चर होना क्या कहलाता है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। रीनल स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर पथरी जो शरीर में बनती है वो किसकी वजह से बनती है, कैल्शियम की वजह से। कैल्शियम एक ऐसा स्टोन होता है, पत्थर होता है, जो क्या करता है, शरीर में जमा हो के क्या करवा लेगा, बड़े से पत्थर का रूप धर लेगा। समझ में आ रहा है। और ये कहाँ बनेगा, क्योंकि
फिल्टर चीजें कहाँ हो रही है, किडनी में तो हो रही है, तो सब चीजें किडनी में फिल्टर होने के लिए जाएंगी, तो ये किडनी में क्या बना देगा, पथरी बना देगा, स्टोन बना देगा। कौन, कैल्शियम, क्योंकि इसका लेवल बढ़ा हुआ है भाई साहब। बढ़ाया किसने है, पैराथायरॉयड ग्लैंड ने। जब ये बढ़ा हुआ लेवल ब्लड किडनी के पास फिल्टर होने के लिए जाएगा, समझ में आया, तो जब वो फिल्टर होगा वहां से छनता तो वही है भाई किडनी में, तो जब छनेगा तो वहां पे कैल्शियम भी रहेगा, और कैल्शियम उस किडनी के अंदर अगर ना छन पाए और वहां जम गया, तो जमने की वजह से वहां क्या बन जाएगा, किडनी में स्टोन बन जाएंगे। फैटिगनेस, आलसीपन उस इंसान में रहता है। ये क्या हो गए, कुछ लक्षण हो गए किसके, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के। नेक्स्ट अगर यहाँ हम बात करें किसकी, मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट में देखना हम लोग क्या देते हैं उसको, डाययूरेटिक ड्रग देते हैं लैसिक्स, जो क्या करती, कैल्शियम को बढ़ाने तथा कैल्शियम के लेवल को कम करने के लिए दी जाती है। अरे कैल्सी यूरिया बढ़ाएगी, कैल्सी यूरिया का मतलब होता है यूरिन का लेवल बढ़ेगा बट उसमें कैल्शियम ज्यादा रहेगा। ये वो डाययूरेटिक है जो यूरिन की मात्रा को तो बढ़ाएगी, साथ में कैल्शियम को भी धक्का मार के बाहर निकालेगी। जो शरीर के अंदर भरा पड़ा है कैल्शियम, उसको धक्के दे दे के बाहर निकाला जाएगा। वो दवाई कौन सी है, लैसिक्स, जो क्या करेगी, कैल्शियम के लेवल को कम करेगी। आईवी नॉर्मल सैलाइन दिया जाता है, और ये नॉर्मल सैलाइन भी कैल्शियम के लेवल को कम करने के लिए सहायक होता है। अरे नॉर्मल सैलाइन देते हैं हम लोग NaCl, ये NaCl जब देंगे तो ये कैल्शियम के लेवल को क्या होगा, सोडियम तो अंदर रुक के रखेगा, कैल्शियम है वो बाहर निकल जाएगा। कैल्शियम चिलेटर्स, कैल्शियम चिलेटर का मतलब होता है कैल्शियम के लेवल को कम करने के लिए काम में ली जाने वाली दवाई। अरे वो दवाई जो कैल्शियम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के क्या कर देगी, यूरिन के साथ बाहर निकाल देगी। कैल्सीटोनिन, याद है आपको ये हार्मोन कहां से बनता है, अरे याद है क्या, तो मैंने शायद प्रीवियस क्लास के अंदर बताया आप लोगों को। कैल्सीटोनिन वो हार्मोन है जो कहां से बनता है, थायराइड ग्लैंड से। बताए थे ना 3 हार्मोन, T3, T4 और कैल्सीटोनिन। यहाँ ये कैल्सीटोनिन हम उसको बाहर से देंगे, और ये हार्मोन क्या करेगा, जो स्केलेटल कैल्शियम, जो हड्डियों से कैल्शियम निकल रहा है उसको नहीं निकलने देगा। समझ में आ रहा है। और ये क्या करेगा, रीनल क्लियरेंस को भी बढ़ाएगा। यूरिन आउटपुट तो बढ़ाएगा बट ये कैल्शियम को ब्लड में नहीं जाने देगा। कहां पे रखेगा, हड्डियों के पास। समझ में आया आप लोगों को। अरे भाई ये क्या था, ब्लड वेसल्स थी। डायग्राम से देखना, ये मैंने यहाँ पे बना दी क्या, ब्लड वेसल्स बना दी। क्या बनाई, ये ब्लड वेसल्स बना दी। इन ब्लड वेसल्स के अंदर ये ब्लड जा रहा है, और इस ब्लड के साथ में क्या है, ये कैल्शियम, ये कैल्शियम, ये कैल्शियम, ये कैल्शियम है। जब ये कैल्शियम यहाँ पे बन रहा है, तो ये कैल्शियम यहाँ पे बढ़ा तो किसकी वजह से, PTH की वजह से। किसकी वजह से, पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से। ये बढ़ तो गया कहाँ पे, ब्लड के अंदर। ये जो महाराज है ना कैल्सीटोनिन, ये क्या करेंगे, इस लेवल को जो ब्लड के अंदर है कहाँ लेके जाएंगे, इसको वापस बोन के पास। कहाँ, हड्डियों के पास लेके जाएगा। कहां से, ब्लड से वापस इकट्ठा करेगा। कौन, कैल्सीटोनिन। और उस ब्लड से इकट्ठा कर करके कहाँ चिपकाएगा, वापस हड्डियों के पास। इज दैट क्लियर। अरे हड्डियों से तोड़ के तो ला रहा था PTH, और हड्डियों के पास वापस कौन लेके जाएगा, कैल्सीटोनिन। ये कैल्सीटोनिन जो ब्लड के अंदर कैल्शियम था उसको वापस पकड़ेगा कि तू क्यों जा रहा है, तो यहाँ था ना, तेरे को वापस वहीं जाना है। तो ये वापस उसको वहां से खींच के लाएगा और कहाँ ले जाएगा, हड्डियों के पास वापस चिपका देगा उनको। इज दैट क्लियर। ये कैल्सीटोनिन भी हम इसमें देते हैं ताकि वो क्या करे, हमारी हड्डियों को वापस मजबूत बनाने में सहायता करे।
प्लीकामाइसिन ये सीरम कैल्शियम लेवल को कम करती है। कौन सी दवाई? प्लीकामाइसिन। कौन सी दवाई है? कीमोथेरेपी है। कीमोथेरेपी दवाई है, ड्रग है, जो क्या करती है? ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करती है, बढ़े हुए लेवल को कम करने का काम करती है। कौन? प्लीकामाइसिन। ये 4-5 तरीके की दवाई हैं जो किसमें देते हैं हम लोग? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में। किसमें देते हैं? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट के अंदर दी जाती है। अच्छा, एक बात और, ये सब दवाइयां देने के बाद में भी अगर कंडीशन ठीक नहीं हो रही है तो हमारे पास क्या ऑप्शन? बोलो बोलो, क्या ऑप्शन? पैराथायरॉयड ग्लैंड को काट दो। जैसे थायराइड ग्लैंड को काट रहे थे वैसे आप इसको भी काट देंगे। भाई दवाइयां देने के बावजूद ठीक नहीं हो रही है तो बीमारी तो खत्म करनी ही है। समझ में आ रहा है? तो उस बीमारी को आप कैसे खत्म करोगे? पैराथायरॉयड ग्लैंड को काट दिया जाएगा। या तो सारी चारों की चारों ग्लैंड काट दो पैराथायरॉयड, या जो भाग प्रभावित है उस भाग को काट दिया जाएगा। जिस भाग में, मान लो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड के 4 भाग होते हैं। अगर इस भाग में क्या बन गया है? कैंसर बन गया है, तो सिर्फ इसी भाग को क्या करोगे? आप काट दोगे। बाकी तीनों भाग तो वहां पे मौजूद रह ही सकते हैं। या फिर टोटल पैराथायरोइडेक्टोमी, मतलब पूरी की पूरी पैराथायरॉयड ग्लैंड को ही क्या कर दिया जाएगा? काट दिया जाएगा। समझ में आया? पूरी की पूरी पैराथायरॉयड ग्लैंड को ही काट दिया जाएगा। अब अगर पूरी की पूरी पैराथायरॉयड ग्लैंड को काट दिया गया तो भी प्रॉब्लम ही है ना भाई। बीमारी नहीं ठीक हो रही थी तो भी प्रॉब्लम थी, बीमारी को खत्म कर दिया तो भी प्रॉब्लम आ रही है। तो उस प्रॉब्लम को बाद में हमें फाइंड आउट करना है कि उसमें क्या क्या आएंगी। उसकी मसल्स वीक हो जाएंगी, उसमें प्रॉब्लम आ जाएंगी, मतलब बहुत सारे ऐसे साइन है जिसके अंदर वो देखने को मिल सकते हैं जो हाइपो वाली में हमें पढ़ेंगे। अरे जो कमी वाली बीमारी में पढ़ेंगे ना, वो बीमारी के लक्षण इस अधिकता वाली में इस ग्लैंड को काटने के बाद देखने को मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? समझ में है आप लोगों को? मेडिकल मैनेजमेंट देने के बावजूद अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो या तो पूरी की पूरी पैराथायरॉयड ग्लैंड को हटा दो, या उसकी प्रभावित लोब को जिसमें बीमारी है उसको हटा दो, ताकि बीमारी हम क्या कर पाए? ठीक कर पाए। अब काटने के बावजूद हमें उसको क्या देना है? वही कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग देनी है, दवाइयां देनी है, उसका असेसमेंट करना है, एग्जामिनेशन करना है, क्या प्रॉब्लम आ रही है ग्लैंड को काटने के बाद में, वो सारा हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। ये तो क्या हो गई? पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर अगर हाइपर वाली सिचुएशन हो जाती है तो उसकी वजह से ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। अरे पैराथायरॉयड ग्लैंड अगर कट गई ना तो उसके साथ में थायराइड, जैसे थायराइड के साथ में पैराथायरॉयड कट रही थी वैसे पैराथायरॉयड के साथ में थायराइड भी कट सकती है। समझ में आ रहा है? तो उनको काटने के बाद में भी डॉक्टर वहां पे असेस करेंगे कि भाई एक की वजह से कोई दूसरी चीज तो प्रभावित नहीं हो गई है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ गई है। शरीर कई बार इतने काटने के बाद इतनी सीवियर कंडीशन आ जाती है कि उस इंसान का शरीर पूरी तरह से अकड़ जाता है, टाइट हो जाता है। समझ में आ रहा है? आई बात समझ में? तो ये सारे ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं जो आफ्टर सर्जरी वहां देखने को मिल सकते हैं, तो उसको कम करने के लिए हमें दवाइयां देनी पड़ेंगी। तो हाइपरथायरॉयडिज्म कौन सी बीमारी है? जिसमें पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर क्या हो गया है? अधिकता आ गई है, और पैराथायरॉयड ग्लैंड ज्यादा काम करेगी तो पैराथार्मोन ज्यादा बनेगा तो हमारे शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, हमारे शरीर की मसल्स कमजोर हो जाएंगी, उनमें फ्रैक्चर हो सकता है, कैल्शियम का लेवल हमारे शरीर में बढ़ सकता है, किडनी के अंदर स्टोन बन सकता है। ये सारे कुछ प्रॉब्लम वहां पे देखने को मिलती है। और ये इसका मैनेजमेंट, पहले वो दवाई दो जो कैल्शियम को क्या करे? यूरिन से बाहर निकाले।
नॉर्मल सेलाइन देंगे तो भी ये कैल्शियम के लेवल को कम करेगी। कैल्शियम चिलेटर भी कैल्शियम के लेवल को कम करती है। ये वो दवाई है तो कैल्शियम का लेवल कम करती है ब्लड में, बट बढ़ाती कहाँ है, बोन के पास। तो ये ब्लड से चुन चुन के लेके जाएगी बोन के पास, और ये जो दवाइयां हैं ये क्या करेंगी, ब्लड से सीधा ही बाहर निकाल देंगी, कहीं जमा नहीं करेंगी। ये तो कम ही करने का काम कर रही है और यूरिन से बाहर निकाल रही है, बट ये दवाई यूरिन में नहीं जाने देगी, ब्लड से लेगी और बोन के पास पहुंचा देगी। और ये ऐसी कीमोथेरेपी ड्रग है जो क्या करती है, हमारे शरीर में जो कैल्शियम लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ था उसका काम करती है। सारी वही दवाई हैं जो कैल्शियम का लेवल कम कर रही है। समझ में आ रहा है? ये सब करने के बावजूद भी अगर ठीक नहीं हुआ तो हमें क्या करना है, पैराथायरॉयड ग्लैंड को वहां से काट देना है ऑपरेशन से, सर्जरी करके। इज दैट क्लियर? ये क्या था, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।